जी नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर। आपको एक बात बताऊं, एक नेत्रहीन और एक अपाहिज अंगहीन बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसी घटना हो जाती है हमारे जिला करनाल में कि वो बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट, नेत्रहीन भी है, अंगहीन भी है। और उस बच्ची के साथ जब पता लगा कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मानवता, इंसानियत, जिम्मेवारी किसकी है? और उस बच्ची के पास जब CWC के चेयरमैन ने उस बच्ची को देखा, मिले या उनको उपलब्ध हुई, जो भी कहानी हुई, और जब पता वो मिट्टी खा रही थी रोड पे खड़े होके, मिट्टी खाने से अंदाजा लगा कि ये बच्ची मिट्टी क्यों खा रही है, क्योंकि महिला कई बार प्रेग्नेंट होती है तो उस स्थिति में भी इस तरह की चीजें होती है। और वो शक, कहीं ये बच्ची प्रेग्नेंट तो नहीं, उस शक के चलते उस बच्ची का चेकअप हुआ तो पता चला कि 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो लड़की, जिसको दिखता नहीं है, अपाहिज भी है। जब उसकी माँ से पता किया गया कि ये बच्ची कौन है, कैसे है, ये सब हालत का जिम्मेदार कौन है, तो उसकी माँ ने पूछताछ में बताया कि इसके साथ कुछ दिन पहले रेप हुआ था, इस तरह का गंदा कर्म हुआ था, और जिन लोगों ने किया था उन लोगों ने धमकी दी थी कि बताना नहीं है, डरा के गए थे वो लोग घर पे। अब वो मुकदमा दर्ज हुआ। तो मतलब बस अब मुकदमा दर्ज हुआ, कल उसका क्या होगा, दोषियों को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कैसे पहचान कर पाएगी, कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मतलब एक अंगहीन अपाहिज बच्ची भी सुरक्षित नहीं। तो ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे मानवता के दुश्मनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या इनका बस एक वही प्रोसेस सेम है ना? कोर्ट, गवाही, कचहरी, वकील, अदालत, जज, वही चीजें ना? आप कितनी बच्चियों के लिए लड़ेंगे? आप कितनी महिलाओं की आवाज उठाएंगे? आप कितनी बार रोएंगे? आप कितनी बार भावुक होंगे? आप कितनी बार ऐसी बातें करेंगे? नहीं करेंगे ना? जब आपको, हम सबको पता है कि ऐसे दरिंदे जिंदा हैं, तो इन दरिंदों के लिए इस प्रोसेस को छोड़ के कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इन मानवता के दुश्मनों को कोई सबसे बड़ी अगर कोई सजा हो ना, जो इस देश में किसी को कहीं नहीं मिली हो, वो देने की जरूरत है। नहीं तो शोषण, महिलाओं का शिकार, और एक के बाद एक हवस का शिकार बच्चियां हो रही हैं। एक के बाद एक बहसी दरिंदे का शिकार बच्चियां हो रही हैं। उनको तो मान लो जो ओए होटल तक जाती हैं, उनको तो मान लो जो घर से तैयार होकर आती हैं कॉलेज स्कूल के नाम की, पर कई बार देखते हैं कि गुलदस्ते और गमले वालों के पास खड़ी मिलती हैं। कई बार देखते हैं गिफ्ट शॉप के बाहर गुलाब के फूल हाथों में होते हैं और थोड़ी देर में मुंह बांधती है और स्कूटी पे मारती है किक और चली जाती है। उनकी छोड़ दो, उनकी भी छोड़ दो जो लड़के डरने लग गए हैं ड्राम में बंद होने से। उनकी भी छोड़ दो जो लड़के शादी करने से डरने लग गए हैं। उनकी भी छोड़ दो शादी सिर्फ इसलिए कहीं करती हैं दहेज के लिए। उनकी भी छोड़ दो कि कई बच्चों की, लड़कों की जिंदगियां भी कई लड़की बर्बाद करती हैं। हाँ, दुबई जैसा कानून भी यहाँ आना चाहिए। तो आज की जो एक घटना है ना, मैं लाइव आके इसलिए नहीं बताती, मैं इसलिए बताती हूँ कि बच्चियां सेफ नहीं है। बेटियों को सुरक्षा किस तरह से की जा सके और इनकी सजा कैसी हो, इस कानून में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। रूह कांप जाएगी आपकी। सोचो कि उस बच्ची को दिखता नहीं और वो बच्ची अपाहिज भी है और उस बच्ची के साथ रेप भी हो गया और उसके पेट में बच्चा भी है। कौन लड़ेगा?
कोर्ट कौन जाएगा? कौन कितने दिन लड़ेगा? अंत क्या होगा इस केस का? क्या सजा होगी? ईमानदारी से क्या कितना फेस कर पाओगे? तो मेरे अकेले बोलने से, आवाज उठाने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक इस समाज में मर्द, जब तक इस समाज में वजूद वाले लोग, जब तक इस समाज में जिनका चित्र चरित्र और जिनका खून उबलता हो वो काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। भय बिन प्रीत नहीं। डर होता है ना आपको, उस व्यक्ति को कोई नहीं छेड़ता। डर होता है ना आपको, आएगी सामने से गोली मार देगा। अगर उसकी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो कोई नहीं कुछ कहता। लेकिन पता था दरिंदे को, पता था बच्ची को दिखता नहीं है, पता था बच्ची अपंग है, रेप भी किया, प्रेग्नेंट भी की और दौड़ भी गई और धमकी भी दे दी। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो बोलती नहीं। दरिंदे फेसबुक से इंस्टा से व्हाट्सएप और व्हाट्सएप से कमरे तक ले जाकर दम तोड़ देती है। जिनकी इज्जत, जिनके दिल, जिनकी भावनाएं, जिनके शारीरिक शोषण होते वो बोल नहीं पाती। तो ऐसे दरिंदों को लिए औरत की जो बद्दुआ होती है ना, वो जीने नहीं देती। औरत की जो बद्दुआ होती है ना, घर के खानदान का चिराग तक बंद कर देती है। तो ऐसे दरिंदों के लिए सख्त से सख्त सजा हो। सैनी साहब, इस क्राइम को रोको पहले तो, और क्राइम तो बाद में रोकना। पर ऐसे दरिंदों को तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई, जो क्रिमिनल भी बैठे हैं ना, जो असली बड़े गैंगस्टर भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई कुछ अच्छा पुण्य का काम करना ना, इन दुष्टों के लिए भी विचार करना, जो ऐसी बच्चियों का रेप करते हैं, किसी बेटी के साथ गलत करते हैं। ये भी इंसाफ की लड़ाई है, इसमें भी अपनी कोई ना कोई आहुति जरूर दिया करो। मेरा तो निवेदन है कि इस बात को भी वॉच किया करो कि इन दरिंदों ने कितनी बेटियों की जिंदगियां खराब कर दी, कितनों की खुशियां छीन ली, कितनों की हंसी छीन ली, कहीं हंसती खेलती बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया, इमोशनली फिजिकली जिंदगियां खराब कर दी। तो कानून से तो है ही है, पर आप लोगों से भी है। जय हिंद। हाँ, मन को छुए, लगे कि तुम्हारे घर में भी बच्ची है, तुम इस समाज में रहते हो, तो कोशिश करना इस लाइव को शेयर करने की। जय हिंद।